मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज यानी सीएम न्यूज चैनल में। नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल अब्दाल शाह नगर के हेडमास्टर खान शुएब अहमद सर रिटायर्ड होने पर भव्य अलविदाई समारोह। खबर तफसील से। सिल्लोड नेशनल उर्दू स्कूल ईदगाह सिल्लोड में 31 दिसंबर 2025 को आदरणीय हेडमास्टर खान शुएब अहमद सर के रिटायर्ड होने के अवसर पर एक भावपूर्ण एवं गरिमामय अलविदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शोभा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन एवं आमदार अब्दुल सत्तार की विशेष उपस्थिति से और भी बढ़ गई। कार्यक्रम का शुभारंभ तिलावत कलाम पाक से किया गया। इसके पश्चात उपस्थित अतिथियों ने खान शुएब अहमद सर को शॉल एवं गुलदस्ते भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए दुआएं दी। वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की मुक्त कंठ से सराहना की। अपने संबोधन में आमदार अब्दुल सत्तार ने कहा कि खान शुएब अहमद सर की सेवाएं केवल सरकारी रिटायरमेंट तक सीमित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शुएब सर ने स्कूल में जो बेहतरीन कार्य किए हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। सरकारी तौर पर भले ही वे रिटायर हुए हो, लेकिन ट्रस्ट की ओर से उन्हें शीघ्र ही नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी ताकि उनका अनुभव और मार्गदर्शन समाज के काम आता रहे। इस अवसर पर माजी नगर सेवक शेख सलीम आशक हुसैन, नगर सेवक अकील वसईकर, हेडमास्टर वहीद खान सर, हेडमास्टर असलम खान सर, हेडमास्टर इसाक सर, चांद सर, सईद सर, नईम सर, शाफे सर, शेख मोहम्मद जमील सर, अंजुम शेख, शेख नूरुल अमीन सर, शेख अब्दुल मजीद सर, शेख मुस्तकीम, साजिद कुरैशी, शेख मोहम्मद राशिद, हाफिज शहबाज, शेख मोहम्मद माज, शेख अकरम, मोहम्मद शुएब, फैयाज शाह, हुजैफा खान, शेख फहद सर, सैयद इकराम, शेख खिजर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिकाएं फौजिया मैडम, जुनेरा मैडम, आफरीन मैडम, सना मैडम, इरम मैडम, फरहीन मैडम तथा अन्य सम्मानित लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम के समापन के पश्चात सभी अतिथियों के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई थी। यह अलविदाई समारोह न केवल खान शुएब अहमद सर के शैक्षणिक योगदान का सम्मान था, बल्कि शिक्षा के प्रति समर्पण और सेवा भाव का प्रेरणादायक उदाहरण भी बना। नाजरीन, इस तरह की खबरें, न्यूज़, मालूमात, जानकारी पाने के लिए चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दिल को दिल से जोड़ दे तू, हर नफरत को छोड़ दे तू, अल्लाह अल्लाह करता जा, दुनिया से रुख मोड़ ले तू। धड़कन में अल्लाह अल्लाह, सांसों में अल्लाह अल्लाह, सोचों में अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु। चांद तारे हैं उसके, हर शय में जलवे उसके, गुलशन का दर्रा दर्रा, शम्सो ताबा है उसके, हर पत्ता डाली डाली, कुदरत है क्या निराली, वाहिद है यक्ता अल्लाह, सारे जहां का वाली। मशरिक में अल्लाह अल्लाह, मगरिब में अल्लाह अल्लाह, कौनो मका में अल्लाह अल्लाहु। शुएब अहमद खान, महबूब खान नेशनल उर्दू हाई स्कूल के एचएम हेडमास्टर, आज उनका रिटायरमेंट का आखिरी दिन है। उन्होंने 1997 से लेकर 2013 तक
एक सह शिक्षक बोल के काम करें। 2004 से डोंगरगांव यहाँ 2 साल स्कूल की शुरुआत के अंदर बहुत अच्छा काम किए। 2008 में घाटनांद्र में 2 साल काम किए और उसके बाद नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल अब्दाल शाह नगर यहाँ मुख्याध्यापक पद से आज 31/12/2000 तक उन्होंने 12 साल 5 महीने यहाँ उन्होंने नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के मुख्याध्यापक सह शिक्षक और आज रिटायर होने के बाद में भी हमारे स्कूल से उनकी प्यार मोहब्बत बच्चों से लेके तो कई ऐसे वालदान वालिद उनकी माँ बहनें इनके साथ उन्होंने उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा पढ़ना चाहिए। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो दुनिया में क्या चल रहा ये हमको मालूम नहीं पड़ेगा। इस प्रोग्राम के लिए यहाँ मौजूद सलीम मामू, इसाक सर, अकील वसईकर, साबिर कुरैशी, चांद देशमुख और नेशनल के सभी स्टाफ के टीचर, दोस्तों, भाइयों और बहनों, एक अच्छा टीचर जब रिटायर होता है तो सबके दिल में, सबके दिलों में एक अलग से उसका माहौल बनता है, अलग से उसकी सोच बनती है कि जिस तरह से उन्होंने अपने 28 साल काम किया वो भी हमारे बाकी के टीचरों ने सामने रखना चाहिए ताकि एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श टीचर, एक अच्छा और सच्चा आदमी, ये भी कोई डिग्री इतनी मामूली नहीं है। ये जो अवाम से मिलती है वो किसी के आशीर्वाद से, किसकी दुआओं से या किसके बाकी की चीजों से नहीं मिलती। लेकिन एक अच्छा काम शोएब सर ने यहाँ किया और आगे भी करते रहेंगे। वो रिटायर सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं, अपने ट्रस्ट में अभी उनको दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि अब वो एक स्कूल के बजाय जितने हमारे नेशनल के स्कूल हैं उस सबको एक गाड़ी, उसके बाद में सुपरवाइजिंग, वहाँ के टीचर क्या काम करते हैं, बच्चे कितने आते हैं, वहाँ की पढ़ाई की तरीका कैसा है, पढ़ने के बाद बच्चों में क्या बदल आया, क्या बदलाव हुआ, ये भी देखने का काम करेंगे ताकि उनके माध्यम से उनके दोनों लड़के अच्छा काम करते हैं। उन्होंने कामगार किट होंगे या यहाँ के गरीबों को पेटियां देने का काम होगा, बर्तन भांडे देने का काम होगा, अच्छी तरह से किए। यानी ये फैमिली ने कई बरसों से उनके हमारे संबंध हैं। एक घरगुती माहौल रहता है स्कूल में, टीचर या अध्यक्ष या आमदार या मंत्री ये और रहती कोई बात, लेकिन जब भी आदमी की बात निकलती है, टीचर का दर्जा कैसा होना चाहिए, टीचर ने किस तरह से करना है, ये सारी चीजें जो हैं ये हम जब करते हैं, हम जब करवाते हैं तो उसके पीछे यही मकसद रहता है कि सिल्लोर शहर के अवाम को, सिल्लोर शहर के जो भी नए बच्चे छोटे होंगे वो प्राइमरी में होंगे या हाई स्कूल में होंगे या कॉलेज में होंगे या और भी जो हमारे यूनिट है मेडिकल कॉलेज से लेके तो जहाँ कई ऐसे अलग अलग नए यूनिट बन रहे हैं। कुछ दिन के बाद अपनी डीम यूनिवर्सिटी बनेगी और डीम यूनिवर्सिटी जब बन जाएंगी तो यहाँ से डॉक्टरेट से लेके तो डॉक्टर तक सारी डिग्रियां हमारे कॉलेज से मिलेंगी। ये कॉलेज के अंदर जितना मैंने काम किया है मेरे से ज़्यादा कहीं गुना हमारे टीचरों ने, हमारे सभी मुख्याध्यापकों ने, नॉन टीचिंग वाले होंगे या हमारे दोस्त बिरादर साथी, हमारे राजकारण के जितने साथी है वो कोई भी जात का, कोई भी कौम का, कोई भी धर्म का होगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो अच्छे काम का ही नतीजा है कि जो आज तक अपन 30 साल से लगातार यहाँ अपनी सत्ता है। उसके पहले 12 साल ग्राम पंचायत के, तो ऐसा ये 43 साल कैसे गुजरे यही समझे नहीं, लेकिन फिर भी हमारे सब लोगों का खजूर का हिस्सा जरूर ये ट्रस्ट को बढ़ाने में, ये स्कूलों को बढ़ाने में, कॉलेजों को बढ़ाने में, या जो नई टेक्नोलॉजी निकल रही है, पढ़ाई का तरीका निकल रहा है, वो तरीके से पढ़ा के हर समाज के आदमी को, हम तो मुसलमानों को तो एजुकेशन देते ही है, लेकिन हिंदू होगा, दलित होगा, बौद्ध होगा, कोई भी समाज का होगा, उसको भी उसकी भाषा में जो मराठी सीखना चाहता है वो मराठी सीखता, जो उर्दू पढ़ना चाहता है वो उर्दू पढ़ता, जहाँ इंग्लिश मीडियम होंगी वहाँ इंग्लिश मीडियम होंगी। और सारे जो ये काम हैं इसमें हमारा नेशनल का जो ग्रुप है, नेशनल के जो टीचर है, इनकी बहुत मेहनत है। जितनी तारीफ करेंगे उतना कम है। मुझे भी अभी जिला परिषद पंचायत समिति का जो भी लोगों को टिकट देना है उनका वहाँ आए हुए हैं,
उनका इंटरव्यू लेने जाना है, इसलिए मुझे अकेले को इजाजत देना। सलीम मामू और बाकी के टीचरों ने अपना प्रोग्राम करके खाना खाने के, और कम पड़ा तो खाना और थोड़ा बढ़ा लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 150 बच्चे खाएंगे तो उनकी दुआ अच्छी मिलेगी। आ जाओ। मैं शोएब अहमद खान महमूद खान, नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल सदर मदरस। मेरी जो सर्विस है, आज 31/12 को अलविदाई तकरीब का प्रोग्राम रखा गया है और इसमें बहुत अच्छी तरह से ये सब मेहमान अभी तशरीफ फरमा है यहाँ पर। और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे जो तालीम, इतना अच्छा मदरसा सजाया गया है, बच्चों ने वक्त की पाबंदी करके मदरसे को आना, तो जितना होमवर्क दिया उतना पूरा करना। सरपरस्त भी गुजारिश है कि उन्होंने बच्चों पर वक्त की पाबंदी करा के भेजना, तैयारी करा के भेजना। रात में रोजाना बच्चा स्कूल से मदरसा जब आता है तो उसका होमवर्क चेक करना, और उस्ताद ने भी खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। इस तरह से मेरे ख्यालात हैं। सर, आपके स्टाफ के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा स्टाफ बहुत अच्छा रहा, हर प्रोग्राम में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। पढ़ाई की तरफ खास तौर से तवज्जो देते थे। हमारे प्रोग्राम, आपने तो हमारा प्रोग्राम बहुत कवर किए, तो इसमें हमने हर प्रोग्राम लिए, मतलब जितने तालीमी एतबार से प्रोग्राम लेना चाहिए थे हमने सब लिए। एक्टिविटीज भी तमाम लिए, पाबंदी से घरों को जाकर बच्चों को बुलाकर भी लाए, और आबादी भी तकरीबन तादाद भी हमारी बच्चों की अच्छी रही। स्टाफ में कोई खास टीचर जो आपके सर्विस में रहा हो? और सभी टीचर अच्छे हैं, काबिल तारीफ है। सर, अभी अलविदाई तकरीब है आपकी, उसके बाद में आपका क्या शेड्यूल रहेगा? ये बाद आपका क्या सोचा है? हम कौम की खिदमत करेंगे। खिदमत के एतबार से आपने क्या सोचा है? कौन सा रास्ता है, कौन सा प्लेटफॉर्म? एजुकेशन का हर घर में तालीम होना बच्चों को, और बच्चों ने क्लास वन ऑफिसर बनना, ऐसी हमारी ख्वाहिश है बच्चों की। कोई ट्यूशन क्लासेस वगैरह? नहीं, ट्यूशन क्लासेस वगैरह लेके बस बच्चों की मदद करते रहेंगे, कौम की मदद करेंगे। जो अभी अपने मुस्लिम कौम जहाँ पिछड़े हुए है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, आपके सर्विस में कोई गरीब बच्चे को आपने आपके जरिए से आगे बढ़ने में कोई मदद की है? ताकि वो वाकया, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि दूसरों के लिए भी ये एक इबरत वाला वाकया सामने आए, ताकि वो भी इस तरह का कदम उठा सके। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हमारे दोस्त है सैयद चांद अतार भाई, उनके बच्चे को हमने बहुत मॉडिफाई किए थे, दोनों बच्चों को, तो आज वो सर्विस पर है। और हमारे पास में, मेरे पास में जब मैं सदर मदरस रहा, जब से बच्चे यहाँ से पढ़ कर गए, तो 4-5 बच्चे भी मेडिकल लाइन में गए हुए, डॉक्टर बन रहे, लड़कियां 2-3। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज अंसार साहब, असल में इस जो तकरीब में हम यहाँ पहुँचे हैं, तो ये हमारे बहुत करीबी अजीज़ दोस्त है अलहाज शोएब अहमद खान महमूद खान साहब। इनकी खूबी ये रही कि उन्होंने, जब साहब ने स्कूल शुरू किए थे डोंगरगांव में, तो डोंगरगांव में उन्होंने बुनियाद के जो पत्थर जिसे कहेंगे, तो शुरुआती जो मराहिल थे वहाँ पर, तो खूब मेहनत की उन्होंने। तकरीबन 2-1 साल रहे वहाँ पर ही, प्रोग्राम में हमको बुलाया करते थे, दोस्ती का हक अदा किया करते थे। तो वो स्कूल भी उन्होंने खड़े किए। साथ ही साथ मेरे इल्म के मुताबिक घाटांद्रा में भी उन्होंने जो बुनियाद थी, वहाँ पर भी आगाज़ किया स्कूल का, वहाँ पर भी बुनियाद के पत्थर थे। तकरीबन सर वहाँ 2 साल रहे, तो सर की जो काविशें हैं, मेहनतें हैं, तो वो रंग लाई, और उसका उन्हें समरा भी मिला। उन्हें अब्दाल शाह नगर नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल सिल्लोड का सदर मुदरिस बनाया गया। सर की तबीयत बहुत ही अच्छी है, मिलनसार है, मोहब्बती है, और उनके अज़ाम भी बुलंद है। अल्लाह ताला जो है तो उनको हर जगह कामयाबी से नवाजे। बस ये मेरा दुआ है अल्लाह ताला से। सर, जिस तरह से आपने कहा कि सर समाज के लिए बहुत अहम है, तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो आपकी अपने दोस्तों के लिए क्या राय है कि वो रिटायरमेंट के बाद में कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें ताकि कौम और मिल्लत को फायदा हो? जाहिर सी बात है कि वो एक सदर मुदरिस थे, तालीमी लाइन से, एजुकेशनल लाइन से। उन्होंने ये सिलसिला, अगर स्कूल से रिटायर भी हो गए तो ये सिलसिला एज ए सोशल वर्कर वो कर सकते हैं। ऐसा मेरा उनसे राय भी है, मशवरा भी है कि ये काम को जारी रखे, क्योंकि हमारे कौम में, मिलत में आज कौम के अंदर तालीम का फुकदान है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब आ रहा है धीरे धीरे, और इनकलाब एकदम नहीं आता है, धीरे धीरे ही आता है।
तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं रिटायर हो गया तब घर पे बैठ जाऊंगा, नहीं, ये काम जारी रखना, जो उनके अज़ाइम है उसको बुलंद रखना चाहिए। आज हमारे दोस्त शोएब अहमद सर का जो है तो आज जो रिटायर हुए हैं, और आज इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शोएब सर ने जो स्कूल के लिए जो खिदमत की है वो तारीफ़ काबिल है, क्योंकि इन्होंने बहुत से ऐसे पेड़ लगाए हैं, आगे चल के ये पेड़ जो फल देंगे तो वो कौम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये बच्चों का जो पेड़ एक दफ़े लग जाता है तो आगे चल के ये बच्चे कोई IAS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। और उनके हाथ पे अभी अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक 4-5 जो है तो डॉक्टर उनके इस पे अभी तक बच्चे बन चुके हैं। तो ये जो अंजाम दे रहे हैं, ये खिदमत जो दे रहे हैं वो बहुत ही सराहे काबिल है, क्योंकि उन्होंने जो हम देखते आ रहे हैं उनको, क्योंकि वो आए हमारे घर के बाजू में उनका मकान तस्ने नगर में, तो इसलिए हम उनको जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी ऐसी कौम की जो है तो खिदमत करेंगे और ऐसी समाज सेवा करेंगे। मैं इतनी ही उनसे जो है तो गुजारिश करता हूँ। खुदा हाफिज़। शोएब सर का अलविदाई तकरीब जो प्रोग्राम चल रहा है, तो इनसे हमारे ताल्लुकात अभी के नहीं काफ़ी पुराने हैं। ये हमारे स्टाफ में थे, नेशनल उर्दू हाई स्कूल जमाल सा कॉम्बिनेशन लोग। उस वक्त में हम लोग माविन स्टाफ सब असिस्टेंट हैसियत असिस्टेंट टीचर के काम कर रहे थे। इनका परफॉर्मेंस उस वक्त भी बहुत अच्छा था, वक्त की पाबंदी, तलबा को पढ़ाना और जो काम दिया गया स्कूल की तरफ से उसको अंजाम देना। बाद में जब एक्स्ट्रा प्राइमरी स्कूल की बुनियाद डाली गई, ब्रांचेस हुए, तभी हमारे स्टाफ से जुदा हुए और इनका तकर्रुर बतौर हेडमास्टर की हैसियत से किया गया। लिहाजा हमारी पुरानी यादें उनके साथ जुड़ी हुई है और वक्तन फ़ौक्तन या हमें किसी भी प्रोग्राम में बुलाते रहते हैं। लिहाजा आज इनके अलविदाई प्रोग्राम की तकरीब में भी हमने शिरकत की। बस इतनी ही यादें हमारे इनसे जुड़ी हुई है। 31 दिसंबर 2025 लास्ट डे है और नया साल शोई साहब के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो अपने मुदर्रिसी पेशे से सुबकदोश हो रहे हैं। उनकी कारकिर्दगी बहुत अच्छी रही और वो जब उनका मौका आया था कि सदर मुदर्रिस बनना है तो मुझे से उन्होंने मशवरा लिया था, क्योंकि मैं नेशनल का फाउंडर टीचर हूं और आपको ज़्यादा तजुर्बा है तो सुनाइए, बताइए। तो मैं बोला भाई आप जो है विदर्भा से तालीम लिए हैं और विदर्भा की तालीम हाईएस्ट है और हम किसी भी मामले को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। और फिर उनमें जो अखलाकियात थी कि छोटा बनकर जो सबसे मिलता है उससे बड़ा कोई नहीं होता, इस किस्म की उनकी जो आदतें थी वो बहुत प्यारी थी और वो आगे वाली ज़िंदगी में भी इसी तरह समाज से मिलजुल कर रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ थे हर पल याद दिलाएगा। गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, कभी न कभी तो हमारा नाम नजर आएगा। सरकार मुस्कुरा के जिधर देखने लगे, सरकार मुस्कुरा के जिधर देखने लगे। रहमत मेरे खुदा की उधर देखने लगे, रहमत मेरे खुदा की उधर देखने लगे। मेरे तसव्वुरात का आलम
डेली फ्रेश बेकरी, ताजगी जो स्वाद में दिखे। यहाँ मिलता है रोजाना ताजा और शुद्ध बेकरी आइटम्स। ब्रेड नरम स्वाद ताजा, लादी एकदम सॉफ्ट, बंस परफेक्ट टेस्ट, स्पेशल रोट नरम और जायकेदार, टोस्ट बढ़िया स्वाद, जीरा बटर खास मजा। नीलम मॉल, एफके मॉल, महाराष्ट्र वड़ा पाव, पुनेरी वड़ा पाव की खास डिमांड। शुद्ध सामग्री, बेहतरीन स्वाद, किफायती दाम। एक बार खाइए बार बार आइए। डेली फ्रेश बेकरी, जहां स्वाद और ताजगी मिले एक साथ। पता बिलाल नगर, सिल्लोड।